हेलो दोस्तों, मैंने अपनी पिछली वीडियो में जो कि मैंने 1 नवंबर 2025 से लागू होने वाले 7 न्यू रूल्स या 7 न्यू चेंजेस के बारे में बताया था और उन्हीं 7 चेंजेस में से सबसे पहला जो चेंज और सबसे बड़े लेवल पर जो बदलाव होने वाला है, वो आधार से रिलेटेड बदलाव होने वाला है और मैंने ये बोला भी था कि मैं अगली वीडियो आधार रिलेटेड अपडेट के बारे में बताने वाला हूँ। आप लोगों ने अगर ये 2 वीडियो नहीं देखी है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये 2 वीडियो देखनी है कि एक तो जीएसटी में कौन-कौन से बदलाव होने वाले हैं और एक जो कॉमन पीपल आम आदमी के रिलेटेड जो बदलाव है, चाहे वो बैंक नॉमिनेशन से रिलेटेड हो, म्यूचुअल फंड्स से रिलेटेड हो, एलपीजी सब्सिडी से रिलेटेड हो या आधार कार्ड से रिलेटेड हो और या दिल्ली में जो मोटर व्हीकल बैन से रिलेटेड जो नए नियम है, उनके ऊपर मैंने ये वीडियो बनाई थी। ये दोनों आप अपडेट जल्दी-जल्दी देख लें ताकि आपको पता चल जाए कि 1 नवंबर के बाद आपको क्या सावधानियां बरतनी है। चलिए आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आधार कार्ड से रिलेटेड क्या नए रूल्स आपको 1 नवंबर 2025 से देखने को मिलेंगे। भारत सरकार बड़ी तैयारी में, याद रखिएगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा बदलाव है और इसका इम्पैक्ट आप सबके लिए कहीं ना कहीं आसान बना दिया। आधार कार्ड से रिलेटेड जो बदलाव है, या हम लोगों को कई बार क्या होता है ना, हमें अपने आधार में चीजें बदलनी होती है समय के साथ साथ। कई सारे लोगों को नेम करेक्शन करवाना होता है, एड्रेस चेंज होता है तो एड्रेस चेंज करवाना होता है, डेट ऑफ बर्थ में कोई मिस्टेक है तो उसको करेक्ट करवाना होता है, मोबाइल नंबर बदलना होता है। तो आधार से रिलेटेड जब बदलाव आपको करने पड़ते हैं, तो उस केस में आपको आधार एनरोलमेंट सेंटर्स विजिट करना होता है। वो लोग आपसे मनचाहा पैसा भी वसूल लेते हैं। उसके अलावा भी समय पे कई बार आपके वो बदलाव नहीं हो पाते हैं। अब आप लोगों के लिए बहुत बड़े बदलाव है जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। 1 नवंबर 2025 से आप घर बैठे आसानी से, सुनना ध्यान से, घर बैठे आसानी से आधार कार्ड में परिवर्तन कर पाएंगे। आपको किसी एनरोलमेंट सेंटर विजिट करने की जरूरत नहीं है। सरकार ने ये जो डिसीजन लिया है आधार सर्विसेज को फास्ट बनाने, सिंपल बनाने और यूजर फ्रेंडली बनाने के लिए, और आपकी डेटा की सेफ्टी और सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए ये डिसीजन लिया है। आप घर बैठे अपने आधार को अपडेट कर पाएंगे ऑनलाइन बड़ी आसानी से, कंफर्टेबली। और ये जो चेंजेस हैं, 3 मेजर चेंजेस है जिनके ऊपर मैं बात करने वाला हूँ। सबसे पहला चेंज जो की चेंज है, आधार इंफॉर्मेशन में किसी भी प्रकार का बदलाव करने के लिए हम लोगों को आधार सेवा केंद्र जाना होता था करेक्शन करवाने के लिए, अपडेट कराने के लिए। नाउ दिस प्रोसेस इज इंटायरली ऑनलाइन। अब से आपको 1 नवंबर 2025 के बाद पूरी तरह से घर बैठे आप अपनी डिटेल्स में, चाहे नेम, एड्रेस वगैरह को आप इजीली बदल पाएंगे। साथ ही साथ में एक और बात बताता हूं कि आपकी ये जो डिटेल है, जब आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे चेंजेस के लिए, तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या यूआईडीएआई क्या करेगा, आपके जो दूसरे डॉक्यूमेंट होंगे, पैन, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड वगैरह, उनके साथ इन डिटेल को ऑटोमेटिकली फैच करके ऑटोमेटिक वेरीफाई कर देगा। और ये ऑनलाइन प्रोसेस पूरी तरह से सिक्योर प्रोसेस है, याद रखिएगा। इसमें किसी थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होने की वजह से आपकी जो डेटा की जो प्राइवेसी है वो भी कंप्लीटली मेंटेन रहने वाली है। तो आप ये घर बैठे कर तो सकते हैं, लेकिन हर चीज के चार्जेस है, याद रखिएगा। चार्जेस तो पहले भी देने पड़ते थे। तो जो नए अपडेटेड फीस स्ट्रक्चर है, जो चेंजेस के लिए आपको देने होंगे, उसके बारे में मैं थोड़ा सा डिस्कस करूंगा। अगर कोई भी व्यक्ति अपने आधार के अंदर नेम, एड्रेस या मोबाइल नंबर में परिवर्तन करवाएगा तो 75 रुपीज ऑनलाइन फीस होगी जो आपको पे करने होगी इसके लिए। जैसे हम लोग घर बैठे पैन कार्ड भी बनाते हैं तो हमें फीस पे करनी पड़ती है, उसी तरह से आधार के लिए भी आपको फीस अपडेट करने के लिए पे करनी होगी। तो नेम, एड्रेस और मोबाइल नंबर के लिए 75 रुपए है। अगर आपकी अपनी फिंगरप्रिंट या इरिस स्कैन या फोटोग्राफ अपडेट करना है तो 125 रुपए आपको चार्जेस पे करने पड़ेंगे। और 5 से 7 साल तक के बच्चों या 15 से 17 साल के बच्चों का बायोमेट्रिक अपडेट अगर आपको कराना है तो वो कंप्लीटली फ्री है, याद रखिएगा। और याद रखिएगा, ये जो फ्री ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपडेट अगर आपको करने हैं तो ये 14 जून 2026 तक फ्री है। उसके बाद आपको 75 रुपए इसके भी पे करने होंगे। आधार रीप्रिंट रिक्वेस्ट डालनी, मान लो आपका आधार गुम हो गया, आपको उसका रीप्रिंट रिक्वेस्ट है, उसका 40 रुपीज चार्जेस है। और होम एनरोलमेंट सर्विस भी आधार आपको प्रोवाइड करेगी, यानी आप घर बैठे अपना नया आधार बनवा सकते हैं। तो अगर कोई फर्स्ट इंडिविजुअल अपना नया आधार बनवाना चाहता है, 700 रुपए लगेंगे। और घर में और भी सदस्यों के आधार बनाने तो पर प्रति व्यक्ति 350 रुपए एडिशनली आपको पे करने पड़ेंगे। तो होम एनरोलमेंट सर्विस भी आपको आधार के अंदर मिलने वाली है। ये सारे चार्जेस है जो आपको घर बैठे, चेंज तो करोगे लेकिन ये चार्जेस पे करने पड़ेंगे बेसिकली।
सेकंड बदलाव जो आधार के अंदर की चेंज होने वाला है, आप सबको पता है कि पिछले कुछ वर्षों से सरकार चाह रही है कि हमारा आधार और पैन आपस में क्या हो, लिंक हो। तो अब आप इसे बहुत सीरियसली ले लीजिएगा, क्योंकि 31 दिसंबर 2025 से पहले पहले अगर आपने अपने पैन कार्ड के साथ आधार को लिंक नहीं किया तो आपका पैन जो है इनएक्टिव हो जाएगा। 1 जनवरी 2026 के बाद आप अपने पैन को यूज नहीं ले पाएंगे। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि पैन इनएक्टिव अगर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? नंबर तो हमारे पास है, हम उसको कहीं पर भी यूज ले पाएंगे। कहीं पर भी यूज नहीं ले पाओगे। जैसे आप उस पेन को यूज लेने के लिए कहीं पर भी दोगे, वो ऑटोमेटिकली उसका स्टेटस इनऑपरेटिव या इनएक्टिव नजर आएगा। मतलब यू कांट फाइल योर आईटीआर ऑल्सो। तो आप जैसे ही उस पेन को कहीं पर भी यूज लेने जाओगे, वो ऑटोमेटिकली आपको डिस्प्ले करेगा, मैसेज आएगा ये पेन इनएक्टिव है या इनऑपरेटिव है या इनवैलिड है। सो ऐसे केस में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि टैक्स रिलेटेड पर्पज से या फाइनेंशियल पर्पज से आप कहीं पर भी उसको इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। तो ऐसे केस में आपको आधार से अपने पैन को लिंक करना होगा 31 दिसंबर 2025 से। आपके पास ज्यादा समय नहीं है, फटाफट लिंक कर दीजिए। और वैसे भी अगर कोई नया पैन कार्ड एप्लीकेंट है, जो पैन नया बनाने जा रहे हो, तो उस केस में तो आधार वेरिफिकेशन अब मैंडेटरी कर दिया है। तो नया पैन तो बिना आधार वेरिफिकेशन के आप बना नहीं सकते। लेकिन अगर आपका पहले से पैन बना हुआ है और आपने अभी तक आधार से लिंक नहीं कराया, तो आपके पास 31 दिसंबर 2025 तक का समय है। आप पैन को आधार से क्या करिए, लिंक करिए। जो भी पेनल्टी लगती है उस पेनल्टी को पे करके। ऑलराइट, नहीं करोगे तो पैन इनएक्टिव या इनऑपरेटिव हो जाएगा। भविष्य में उस पैन को यूज नहीं कर पाओगे, फिर आपको जाना पड़ेगा, उसको एक्टिव करवाने के लिए आधार से लिंक कराना पड़ेगा। हो सकता है वहां पर हायर चार्जेस या हायर पेनल्टी आपको पे करनी पड़े, क्योंकि दूसरा पेन तो आप बना नहीं सकते, एक पेन आपके नाम पे बना हुआ है। तो तीसरा जो की चेंजेस है, वो इन्होंने केवाईसी प्रोसेस को बहुत सिंप्लीफाई कर दिया। जैसे मेरे पिछले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि आपको जैसे एलपीजी गैस की सब्सिडी मिलती है, तो उसके लिए भी आपको केवाईसी अब 1 नवंबर के बाद अनिवार्य कर दी गई है, वो सब्सिडी नहीं आएगी। तो ऐसे केस में कई सारी जगह होती है, बैंक्स भी समय समय पे हमारी केवाईसी अपडेट करने के लिए हमें कॉल करते हैं। हर जगह पर हमारे जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनकी वेरिफिकेशन समय समय पे हमें करनी होती है। अब ये प्रक्रिया पूरी तरह से टाइम एफिशिएंट और पेपरलेस कर दी गई है। यानी अब आने वाले समय में आपको, जैसे आप किसी भी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के किसी भी मैटर में केवाईसी आपसे मांगी जाएगी, तो आप एक सिंपल आधार ओटीपी वेरिफिकेशन से अपनी केवाईसी को अपडेट कर पाएंगे। या फिर वीडियो केवाईसी के जरिए भी आप जा सकते हैं, या फेस टू फेस वेरिफिकेशन के जरिए भी आप उस केस में केवाईसी में जा सकते हैं। सबसे बेस्ट तरीका आज की तारीख में अगर हम बात करें तो आधार ओटीपी वेरिफिकेशन होता है। जैसे हम आईटीआर भी फाइल करते हैं तो हमें ई वेरीफाई करना होता है उसको, तो ऑटोमेटिक आधार ओटीपी आता है, ओटीपी डाला और हमारा ई वेरीफाई हो जाता है आईटीआर। तो चंद सेकंड्स लगते हैं उस केस में। सो इट इज सो सिंपल प्रोसेस कि आपको बार बार डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने के लिए फिजिकल फॉर्म में डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप आधार से बेसिकली ओटीपी वेरिफिकेशन प्रोसेस में जा सकते हैं। सो दीज आर द 3 की चेंजेस जो आपको आधार रिलेटेड 1 नवंबर 2025 से देखने को मिलेंगे। अच्छा, ये जो चेंजेस है ना, ये आप समझिए आपका समय बचाएंगे, आपके लिए बहुत आसान होने वाले हैं। घर बैठे बहुत आसानी से आप काम कर पाएंगे। डेटा की सबसे खास बात है कि आपकी बहुत ज्यादा सेफ्टी यहाँ पर होने वाली है, क्योंकि आप हर कहीं पर भी किसी ई मित्र वाले के पास जा रहे हैं, आप वहां पर अपना काम कराने के लिए उसको डेटा दे रहे हैं। अब वो डेटा को न जाने आपका कहाँ यूज कर रहा है, किस तरह से यूज कर रहा है। कई तरह के साइबर फ्रॉड हमारे साथ हो जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता है। तो ये चीजें जो है, हमारा पूरा डेटा जो है वो सेफ रहने वाला है, हमारे पास रहने वाला है। घर बैठे हम हर काम कर पाएंगे। तो आई थिंक मतलब वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट मेजर्स है जो गवर्नमेंट यहाँ पर लेने जा रही है, कि घर बैठे आधार में करेक्शन आप कर पाओगे, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। लोग सबसे ज्यादा मैंने देखा है कि जो ये पासपोर्ट वगैरह आधार वगैरह में कोई बदलाव करने होते हैं, तो वो बदलाव करने के लिए वो कहीं या तो पोस्ट ऑफिस में या किसी बैंक में या किसी आधार सेवा केंद्र पे जाते हैं और वहाँ लाइनों में लगते हैं, और फिर भी उनका काम नहीं होता और बहुत हरेसमेंट होता है, अपना काम धंधा छोड़ के हमें जाना पड़ता है। सो इट इज सो इम्पोर्टेंट अपडेट फॉर अस कि हम लोगों को अब कभी भी अपनी आधार से रिलेटेड क्रूशियल इंफॉर्मेशन को घर बैठे अपडेट करने का मौका दिया है यूआईडीएआई ने। और ये एक नया बदलाव है जो आपको आने वाले टाइम में देखने को 1 नवंबर से देखने को मिलने वाला। आई होप आपको ये अपडेट अच्छी लगी होगी। बने रहिए इस चैनल के साथ, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ताकि इस तरीके की अपडेट आपके पास ऑटोमेटिक मिलती रहे। थैंक यू सो मच।